Hello everyone. So today we are going to cover security topic, and in this video I will try to cover all security topic of October month, and I hope ये वीडियो हेल्पफुल होगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा वन बाय वन, एंड मोस्टली यहाँ पे शॉर्ट्स इन न्यूज़ है, क्योंकि कुछ ऐसे डिफेंस सेक्टर में होता है जो कि डायरेक्टली प्लेन से हम लोग का पूछा जाता है. आपको पता होगा, अगर मैं याद दिला दूँ, अगर आप देखे होंगे 2024 का PYQ, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से CDS से इट मीन्स डिफेंस से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया था. ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है एक्टिव नेस के साथ कि कौन सा भी न्यूज़ में रहा है, कौन से डिफेंस सिस्टम लॉन्च हुए हैं. ठीक है, DRDO का क्या कंट्रीब्यूशन है. तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा का पूरा देख लेंगे. ठीक है, बहुत ही कम टाइम में. देखो, हम लोग का फर्स्ट है AI एंड डिफेंस. ठीक है, AI एंड डिफेंस, आपको पता है कि AI का यूज़ हर जगह पे अब एक तरह से बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली हो रहा है यूज़ टू इम्प्रूव ऑल दिस सेक्टर्स. ठीक है, ताकि एक इफ़िशेंसी ला सके इस हर एक फील्ड में. ठीक है, तो यहाँ पे AI एंड डिफेंस का हम लोग देख सकते हैं रिलेशन किस तरह से. सबसे पहले देखेंगे न्यूज़ में क्या क्यों कारण से रहा. तो ये देखो, इवेल्युएटिंग ट्रस्ट वर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको इटाई बोल रहे हैं. इटाई फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन जो है, ये इंडियन आर्म फोर्स ने लॉन्च किया है. ठीक है, और ये लॉन्च किया गया बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS. देखो, CDS से ही पूछा गया था 2024 में, तो ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है. ठीक है, सो इटाई यहाँ पे ध्यान रखना है. इटाई फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन आया है, और ये किसके लिए है, तो इंडियन आर्म फोर्स के लिए. ठीक है, इतना हम लोग को ध्यान रख लेना है. ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल में देख लेते हैं इटाई फ्रेमवर्क है क्या. ठीक है, इटाई फ्रेमवर्क बेसिकली ये 5 प्रिंसिपल पे वर्क करता है, 5 प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ठीक है, और इसमें अगर 5 प्रिंसिपल का बात करते हैं तो रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस हो जाएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, फेयरनेस हो जाएगा, एंड प्राइवेसी हो जाएगा. ठीक है, जो भी ऐसे इंप्रूवमेंट ला रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, वो सारा फ्रेमवर्क इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, देखो, ये क्या है, एक रिस्क बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन करता है टू इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ रिलायबल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी इनटू क्रिटिकल डिफेंस ऑपरेशन. ठीक है, सो ये जो इटाई गाइडलाइन है, ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक मेजर्स, ताकि जो हम लोग अलग अलग क्रिटिकल सिचुएशन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये देखने को मिलता है. तो यहाँ से ये पता चलता है कि कभी कभी डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है ना कि इटाई फ्रेमवर्क बेसिकली है क्या. ठीक है, सो इतना माइंड में रख लेना है इटाई फ्रेमवर्क के बारे में. तो ये और किसके लिए है, तो इंडियन आर्म फोर्स के लिए. ठीक है, देखो, हम लोग कुछ देख लेते हैं AI एंड डिफेंस के बारे में. तो AI सिस्टम जो है ना, ये यूज किया जाता है 2 वे में. ठीक है, लाइक एक तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि अलग अलग फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, एंड एक होता है ऑफेंसिव फंक्शन में जो डिफेंस सेक्टर में हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, सो देखो, ये 2 तरह का जो हम लोग देखें कि 2 वे सिस्टम, जो 2 वे प्लेटफॉर्म है. जैसे सपोर्टिंग फंक्शन का अगर बात करते हैं, तो सपोर्टिंग फंक्शन में इसमें देखने को मिलता है लाइक इंटेलिजेंस हो जाएगा, सर्विलांस हो जाएगा. ठीक है, नेविगेशंस हो गया, और जो भी ऐसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए यूज होता है, वो आ जाता है सपोर्टिंग फंक्शन में. लेकिन अगर बात करते हैं ऑफेंसिव फंक्शन में, तो इसमें होते हैं कुछ ऐसे सेलेक्टिंग टारगेट रखे जाते हैं, लाइक जो कैरी आउट करते हैं स्ट्राइक्स, जैसे ड्रोन स्वॉर्म्स हो गए, AI ड्राइवन हैकिंग हो गया. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, इस फंक्शन में रखा जाता है. देखो, AI का अगर बात करते हैं, तो इसका पता है आपको कि किस तरह से हम लोग अलग अलग फील्ड में यूज कर रहे हैं. बट यहाँ पे इसमें ऐसा स्किल है ताकि जो साइबर अटैक का पैटर्न है उसको ये स्टडी कर सकता है. ठीक है, और प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी को बना सकता है. ठीक है, लाइक मालवेयर अटैक के अगेंस्ट ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है अगर इसको यूज करते हैं AI का अपने इस डिफेंस सेक्टर में. तो ठीक है, देखो, इसका अगर सिग्निफिकेंस का बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंस डिफेंस एंड सिक्योरिटी में इसका अलग ही लेवल का है. ठीक है, AI का, और इससे हम लोग और इफ़िशिएंटली यूज कर सकते हैं इस सेक्टर को इम्प्रूव करने में. ठीक है, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये ऑटोनोमस वीपन्स एंड टोटरिंग वीपन सिस्टम के तौर पे वर्क कर सकता है. जैसे इसराइल यूज किया है हैरपी एंड हैरोफ ड्रोन को. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है हैरपी एंड हैरोफ ड्रोन किससे रिलेटेड है, तो इसराइल से है. ठीक है,
सो इस तरह से है कि ऑटोनोमस सर्च करता है अपने टारगेट को और आइडेंटिफाई करके उस पे टारगेट करता है, ठीक है। सो इस तरह से इसका अच्छा खासा यूज़ है। देखो ये टारगेट रिकग्निशन एंड प्रिसीजन को और अच्छे लेवल पे इन्हांस करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ देखने को मिलता है, जैसे ईरानियन ने बनाया था, ईरान ने शाहेद 136 AI ड्रोन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से देख सकते हो। और एक देखो, जैसे रियल टाइम डेटा एनालिसिस के तौर पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैवन, ऐसा पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट मैवन किसका है, क्या से रिलेटेड है। तो ये यूएस इनिशिएटिव है जो कि एनालाइज करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सर्विलांस डेटा को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का इसका जो अगर सिग्निफिकेंस का बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग का इतना बस टॉपिक था और इसका इशू ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हम लोग डिफेंस सेक्टर में यूज करते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, इसका इशू क्या है एआई का इन डिफेंस सिस्टम। तो आपको पता है एआई थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसको हैक करना भी थोड़ा सा आसान होता है। तो इस तरह से ये अपने आप में थोड़ा बहुत इशू क्रिएट कर सकता है इस डिफेंस सिक्योरिटी में, ठीक है। जैसे अगर ये बात करते हैं एआई का, तो नॉन स्टेट एक्टर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे क्रिमिनल्स हो गए, टेररिस्ट हो गए, तो इस चीज़ को लिवरेज करके पावर जनरेटिव मॉडल्स का यूज करके एक तरह से प्लान अटैक कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसका देख सकते हैं कि वल्नरेबल सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं और ये वल्नरेबल बनाया जा सकता है एआई को इस फील्ड में, ठीक है। और जैसे सोशल इंजीनियरिंग का बात करते हैं, तो एआई जो है मैनिपुलेट कर सकता है सोशल मीडिया एल्गोरिदम को, ठीक है। ताकि जो और साथ ही साथ अगर इस सोशल मीडिया एल्गोरिदम को इन्फ्लुएंस करेगा, मैनिपुलेट करेगा, तो इस तरह से जो टारगेट है रेडिकलाइजेशन में, ठीक है, या किसी भी ग्रुप को अगर टारगेट करना है तो उस चीज़ को यहाँ पे किया जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट कर सकता है, सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इसका इशू देखने को मिलता है। न्यू मालवेयर क्रिएशन में अगर बात करते हैं, तो जैसे ये अपने आप में, जैसे हम लोगों ने देखा कि किसी भी मालवेयर के अगेंस्ट ये अटैक को रोकता है, ठीक है। बट ये कहीं कहीं इशू क्रिएट कर सकता है इसका फंक्शन, बिकॉज एबिलिटी टू राइट मालवेयर, ठीक है। और इस तरह से ये डेंजरस हो सकता है अगर ये किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में जाता है, तो ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोगों ने देख लिया। अब ज़्यादा यहाँ पे कुछ ऐसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। सो इंडिया भी अडप्ट किया है एआई इन डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, और अभी कर रहा है मास लेवल पे। तो इस तरह से जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें, तो स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई जो है फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस टास्क फोर्स, तो ये इसका चेयर किया गया था भाई सी चंद्रशेखरन, ठीक है। सो इस तरह से इसका बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा था कि एआई बेस्ड वेपन सिस्टम का और कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है अपने डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। सो देखो यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिलेगा इस डिफेंस सेक्टर को बिल्ड करने के लिए, इसमें और स्ट्रांगनेस लाने के लिए, जैसे डिफेंस एआई काउंसिल एंड एक है डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसको लॉन्च किया गया था, सेटअप किया गया था 2019 में, ठीक है। सो एक है लॉन्च 75 न्यूली डेवलप्ड एआई टेक्नोलॉजी। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो है ये लॉन्च करते हैं एआई टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग फर्स्ट एवर एआई डिफेंस सिम्पोशियम इन जुलाई 2024। तो इस तरह से ये न्यूज़ में हो जाता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एआई इन डिफेंस सिम्पोशियम जो है अभी रिसेंट लॉन्च किया गया था, और इस कारण से इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकता हूँ। चलो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लेन पॉइंट से माइंड में रख लेना, ठीक है। व्हाट हैपन। सो देखो, ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क नहीं है, ये ग्लोब नेटवर्क है, ठीक है, ग्लोब नेटवर्क। जो ग्लोब नेटवर्क जो है वो ग्लोबल चीज़ को फॉलो कर रहा है और उस चीज़ को कवर कर रहा है। तो इतना माइंड में रखते हैं। देखते हैं, जैसे इंडिया ने अभी, एक सेकेंड, ठीक है। सो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। ग्लोब, ग्लोब का अगर फुल फॉर्म देख लो, ध्यान रख लो, ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया, और इससे समझ सकते हो। तो पूछ सकता है ग्लोब नेटवर्क किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा टर्म कभी कभी पूछा जाता है यूपीएससी के थ्रू। तो हम लोग अब इसको डिटेल में देख लेते हैं, ग्लोब नेटवर्क बेसिकली है क्या। इसका अगर बात करते हैं, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 2021 में, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश किया गया था एट यूएन जनरल स्पेशल
सेशन अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। सो इतना ध्यान में रखना। ये क्या है बेसिकली, ये G20 फ्रेमवर्क के अंदर लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव, ठीक है। और जो अर्लियर अगर बात करते हैं रियाद इनिशिएटिव, तो फॉर क्रिएशन ऑफ ग्लोब नेटवर्क जो है ये अप्रूव किया गया बाई G20 इन 2020, ठीक है। तो ये बहुत पहले से इसका चलते आ रहा था, और जो रियाद ये इनिशिएटिव है इसी से रिलेटेड है, इसके क्रिएशन में हेल्प किया था, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली है ये ऑपरेशनल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी विद एन एंटी करप्शन मैंडेट जो है ये ज्वाइन करेगा फोर्स टू काउंटर ट्रांसलेशनल जो करप्शन केसेस है, ठीक है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो जैसे कभी कभी होता है कि हमारे नेशन से बाहर, हमारे कंट्री से बाहर जो ट्रांस नेशनल करप्शन केसेस होते हैं, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये ज्वाइन करेंगे ये फोर्सेस, ठीक है। इन्फोर्समेंट जो एंटी करप्शन मैंडेट है, वो अथॉरिटी है, इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे। तो इसका बेसिकली ये ग्लोब नेटवर्क वही है, नाम से ही पता चल रहा है। जितने भी अलग अलग कंट्री हैं इस चीज़ को मिल करके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 121 कंट्रीज़ हैं। तो ये सारा चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और जो करप्शन है ग्लोबल लेवल पे और उसको टैकल करने के लिए ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ठीक है। गवर्नेंस का बात करते हैं तो ये इसके मेंबर्स हैं जो सपोर्ट किए जाएंगे बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक है, UNODC, ठीक है। इट्स सेक्रेटरीट के थ्रू जो है ये गवर्न किया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें 121 कंट्रीज़ हैं एंड 219 लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। सो इसका अगर बात कर ले तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे ये सर्व करेंगे फॉर द ग्लोब नेटवर्क। आई एम रिपीटिंग ग्लोबल बट इट्स ग्लोब नेटवर्क, ठीक है। तो इंडिया में अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिया गया, वो ये सी बात है। ऐसे डिफेंस सेक्टर से मोस्टली रिलेटेड जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, होम अफेयर्स के अंदर। देखो जबकि अगर बात करते हैं CBI एंड ED, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एज मेंबर अथॉरिटी, ठीक है। जैसे इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है उस तौर पे ये CBI एंड ED रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। तो इस तरह से जो है ग्लोब नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान रख लेना। जैसे टर्म दिया जा सकता है कि ग्लोब नेटवर्क इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, करप्शन, और भी अलग अलग टर्म दिया जा सकता है। सो इस तरह से माइंड में रख सकते हो। देखो नॉन काइनेटिक वारफेयर, अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ में था, और राहुल गांधी ने भी जैसे पार्लियामेंट में इस बात को उठा रहे थे। तो आप जनरली न्यूज़ में इस टर्म को सुने होंगे। सो नॉन काइनेटिक वारफेयर को हम लोग अच्छे से भी देखेंगे बेसिकली ये होता क्या है और है क्या, ठीक है। सो देखो ये नॉन काइनेटिक वारफेयर जो होता है ना, जैसे अभी हम लोग का क्या है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि मिलिट्री जो है अलग अलग उसमें देखने को मिलेगा, डिफेंस में गन देखने को मिलेंगे, अलग अलग वेपन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर होता है, इसमें मोस्टली अभी जिस तरह से AI का यूज चल रहा है, लेज़र का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। सो चलो हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं। सो देखो, तो अभी जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ना ये डिफेंस पे, तो उन्होंने स्टडी किया इंडिया का प्रिपेयर्डनेस टू डील विद द नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। अगर कभी ऐसा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का सिचुएशन आता है तो इंडिया उसके लिए रेडी है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए ये एक PSC इस्टेब्लिश किया गया था ऑन डिफेंस। तो इस तरह से हमारे ये न्यूज़ में हो जाता है। बट हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में होता क्या, देखो इसको हम लोग हाइब्रिड वॉरफेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये इसका बेसिकली ऐसा कंसेप्ट इन्वॉल्व है जो एक्सटेंड होता है बियॉन्ड द यूजुअल मिलिट्री टैक्टिक्स, जो अभी तक जो होते आया है या फिर पहले ट्रेडिशनल वाला है, उसके अगर बियॉन्ड जो यूज किया जा रहा है अभी इस वॉरफेयर में, वो आ जाता है आपका हाइब्रिड और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर देखने को मिलता है, साइबर इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं चाइना, तो चाइना 3 तरह का वॉरफेयर यूज करता है। एक साइकोलॉजिकल हो जाता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है चाइना का ये रोल रहा है, और ऑब्वियस है जैसे कि यहाँ पे देख लो, और पॉलिटिकल। सो अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें और डिटेल, बट यहाँ पे देखो जैसे इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जांपल अगर इसका देखो तो मैसिव साइबर और जो मालवेयर अटैक होता है ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी इंक्लूड होता है हाइब्रिड वॉरफेयर और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं काइनेटिक वॉरफेयर का, ठीक है, तो इसमें जो मिलिट्री वेपन्स देखने को मिलता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है फिजिकल टारगेट को, ठीक है, लाइक टैंक हो गया,
जो और भी ऐसे इक्विपमेंट डिप्लॉय होते हैं, उसको जो टारगेट को हिट करता है, वो जो भी ऐसे वेपन्स यूज होते हैं वो काइनेटिक वॉरफेयर में आ जाते हैं। लेकिन जो आप देख पाओगे कि साइलेंटली अगर यूज हो रहा है, लाइक साइबर अटैक हो रहा है, तो ये जितने भी होते हैं ना, ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में आ जाता है। देखो रिसेंट पेजर ब्लास्ट जो लेबनान में देखने को मिला था, ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का बेटर एग्जांपल है, ठीक है। सो पूछ देता है, जब ज़्यादातर मोस्टली ऐसा न्यूज़ में रहता है, तो डिफेंस सेक्टर में जो हम लोग को पढ़ना है सिक्योरिटी वाला पोर्शन, तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का लाने का क्या ज़रूरत पड़ा इंडिया में अभी, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन डिफेंस पे ये जो डिस्कस किया है, ये क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से इमर्ज होकर के आ रहा है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का टर्म, ठीक है। सो आपको पता होगा कि हमारे जो नेबर्स हैं वो अपने आप में हमारे लिए वो वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हॉस्टाइल नेबर का अगर बात करते हैं, तो पाकिस्तान हो गया वेस्टर्न साइड से, चाइना हो गया नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट से, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिएट करते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम। सो इसके लिए हम लोग को रेडी होना होगा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के साथ, ठीक है। सो आपको पता होगा कि चाइना 3 वॉरफेयर को एक तरह से लेकर के चलता है, अडोप्ट करता है। लाइक एक साइकोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल टैक्टिक जो होता है जियो पोलिटिकल गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से ये हम लोग को ध्यान में रखना, और इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, तो नॉन स्टेक एक्टर जो हैं वो भी इनका बहुत बड़ा रोल है, जो हमारे लिए वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हिजबुल्ला जो है रिसेंटली डिप्लॉय किया ऐसा कुछ मेथड, ठीक है। सो इस तरह से ध्यान रखना। जैसे इंडिया का इनिशिएटिव देख लो, जो इंडिया ने लिया है इस पे, तो जैसे डेवलपिंग एडवांस वेपन्स, जैसे अगर बात करते हैं दुर्गा दुर्गा 2 प्रोजेक्ट, ठीक है, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, ठीक है। सो इस तरह से हो गया। ये बेसिकली पूछा भी जा सकता है कि दुर्गा 2 प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये और इसका इनिशिएटेड कौन किया, तो ये डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। सो इस तरह से ये ध्यान रख लेना है। फिर उसी तरह से है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड एस्टेब्लिशिंग इंस्टीट्यूशंस, तो जैसे सीडीएस हो गया, ठीक है, और डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ डीआई से भी हम लोगों ने देखा था। तो ये सारा चीज़ जो है अभी इंडिया ने या इस तरह से प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को वॉरफेयर के फील्ड में, ठीक है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप का बात करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जैसे जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो है, ये यूएसए के साथ साइन किया है। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ से देखने को मिलता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफ कनेक्ट 4.0, ठीक है। तो डेफ कनेक्ट 4.0 जो है, ये ऑर्गेनाइज किया गया बाई आईडेक्स डीओ, ठीक है। आईडेक्स डीओ ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अगर आईडेक्स डीओ का बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म देख लो, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया डेफ कनेक्ट, ठीक है। सो चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये जो है, ये सेकेंड एडिशन है ऑफ अदिति, ठीक है। सो जो अदिति 2.0 है ना, ये एडेक्स के साथ मिल करके ये डेवलप कर रहा है। और जो सेकेंड एडिशन है ऑफ एक्टिंग एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ये है आइडेक्स के साथ मिलकर के अदिति 2.0। ये पूछा भी जा सकता है अदिति किससे रिलेटेड है। सो इसका अगर फीचर्स का बात करते हैं, तो इसमें ऐसे 19 चैलेंजेस हैं फ्रॉम द आर्म फोर्सेस एंड एलाइड एजेंसीज, जो कि इस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन का हो जाता है पार्ट में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी में हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम में हो गया। तो इस तरह से कुछ ऐसे 19 चैलेंजेस जो हैं ये आर्म फोर्स से, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्रांट का बात करते हैं, तो ऑफर किया गया है अप टू 25 करोड़ टू आईडेक्स विनर्स, एंड ये फोकस करता है से 30 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। देखो एक डिस्क है, डिस्क 12, तो इसका 12th एडिशन है, ठीक है। सो इस पे भी ध्यान रखना है कि ये कैसे किस तरह से, जो ये 12th एडिशन है ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस, तो इसका फीचर्स भी देख लो। जैसे 41 चैलेंजेस जो है ना, ये इस टेक्नोलॉजी के डोमेन में आते हैं। लाइक यूएवीज हो गया, एआई हो गया, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। सो इसमें ग्रांट का बात करते हैं, तो 1.5 करोड़ है इस इनोवेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। जो भी ऐसे सिलेक्टेड इनोवेशन होंगे उसमें दिया जाएगा 1.5 करोड़ का ऑफर। देखो ये लॉन्च किया गया इन पार्टनरशिप विद द अटल इनोवेशन मिशन, जो कि सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स, एमएसएमई इनोवेटर्स टू डेवलप द प्रोटोटाइप एंड कमर्शियलाइज प्रोडक्ट। देखो मेरा इनिशिएटिव है, और ये है फॉर डेवलपिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी फॉर द आर्म फोर्सेस, ठीक है।
देखो आईडेक्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज़ में बहुत बार रहा है, ठीक है। तो आईडेक्स स्कीम है ये, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो ये ध्यान रख लेना है कि लॉन्च किया गया 2021 में, पूछा भी जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया और इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाई DIO एंड नोट फॉर द प्रॉफिट कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हो। देखो ये जो ना इसका अगर बात करते हैं ग्रांट का, तो प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 1.5 करोड़ का, ठीक है। सो ये भी ध्यान रखना है ताकि ये जो स्टार्टअप्स हैं एंड MSME हैं इस डिक्स एंड ओपन चैलेंजेस के अंदर जो उसको बूस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये भी है, यहाँ से हम लोग रख सकते हैं माइंड में, बाकी तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। एक 31 MQ-9B ड्रोन है, ठीक है। और आपको पता है ये US बेस्ड है, ठीक है। ये पिछले बार भी न्यूज़ में रहा है। तो अगर फिल्म्स में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है तो पूछ सकता है कि M31 MQ-9B क्या है, तो ड्रोन है और ये किससे है, तो US से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे MQ-31 MQ-9B ड्रोन एंड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डील्स जो हुआ है वो क्लियर हो गया है, इस कारण से न्यूज़ में था, कैबिनेट ने ये किया है, ठीक है। सो देखो इसका अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो 31 MQ-9B ड्रोन है एंड इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ द 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स जो है, ये जो इंडिया का मिलिट्री पावर्स है उसको इन्हांस करेगा, ठीक है। तो ये अगर इसका इंपॉर्टेंस का बात कर लो तो MQ-9B ड्रोन जो है ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जो डिजाइन किया गया फॉर सर्विलांस एंड रिकॉन्सेंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस के लिए, ठीक है। इसका फीचर का बात कर सकते हैं तो ये फ्लाई ओवर हॉरिजन वाया दी सैटेलाइट फॉर अप टू 40 आवर्स, ठीक है। और ये टारगेट कर सकता हूँ लैंड सी एयर हर जगह पे। 2 वेरिएंट है इसका, एक तो है स्काई गार्जियन एंड सी गार्जियन, ठीक है। तो नाम ही से पता चलता है ये मैरीटाइम वेरिएंट है। एंड ये जो है इसमें अगर बात कर लेते हैं और सिग्निफिकेंस का, तो ये इंडिया सर्विलांस को बूस्ट तो करेगा ही, साथ ही साथ जो भी ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं उसको मॉनिटर करने में हेल्प करेगा, लाइक जो LAC हो जाएगा, ठीक है, LOC हो जाएगा। तो इस तरह से अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अभेद, अभेद अभेद है, ठीक है, अभेद। तो इसका फुल फॉर्म देख लो, ये एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफिट, ठीक है। तो अभेद सबसे पूछ सकता है कि ये किसने प्रिपेयर किया है, तो DRDO ने किया है और साथ में IIT दिल्ली ने मिलकर के किया है अभेद को, ठीक है। इसका अगर इम्पोर्टेंस का बात कर लो तो ये लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है अभेद, ठीक है। और जो ये जैकेट है क्रिएट किया गया है फ्रॉम पॉलीमर एंड इंडिजिनस बोरोन कार्बाइड सिरामिक मटेरियल से। देखो ये साइंस एंड टेक से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पूछा भी गया ना पहले कि केवलर केवलर से रिलेटेड, तो उस तरह से है, ये थोड़ा सा रख सकते हो अपने। आगे चलते हैं, इतना बस ये ध्यान रखना है, अभेद है जो IIT दिल्ली एंड DRDO ने मिलकर बनाया। देखो देखो आकाश तीर सिस्टम ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इंडियन आर्मी ने कंप्लीट किया है एक्विजिशन ऑफ 100 आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। सो आकाश तीर सिस्टम का अगर हम लोग बारे में देख लेते हैं तो ये एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो कि सर्व करेगा एज अ क्रिटिकल एसेट्स इन सेफगार्डिंग कंट्री, ठीक है, फ्रॉम जो भी ऐसे एरियल थ्रेट्स होते हैं उससे हम लोग को हेल्प करेगा, बचाएगा, ठीक है। ये डेवलप किया गया बाय द भेल, ठीक है, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। पूछा जा सकता है ऐसा कि ये किसने बनाया है, तो बेल ने बनाया है आकाशतीर सिस्टम को। एंड इसका सिग्निफिकेंस का बात कर लो तो पता भी है कि जो जो भी ऐसे लो लेवल एयर स्पेस होते हैं, वैसे जो बैटल एरिया होते हैं इंडियन आर्मी का, वहाँ पे उस चीज़ को मॉनिटर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो बस इतना रखना है हम लोग को माइंड में। देखो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का बात कर लेते हैं, तो जो DRDO ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है फ्लाइट टेस्ट का, और ये इसका 4th जनरेशन का है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिनिएचर्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये किया गया टेस्ट एट पोखरण रेंज राजस्थान में, ठीक है। सो इसमें अगर इसका इम्पोर्टेंस के बारे में देख लो तो ये इंडिजिनसली है, जो डेवलप किया गया बाई मैनपैड, ठीक है। मैनपैड पता होगा, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये डेवलप किया है। देख लो इसका अगर डिजाइन एंड डेवलप का बात करते हैं तो RCI ने किया है, रिसर्च सेंटर इमारत विद द कोलेबरेशन एंड विद द अदर DRDO लेबोरेटरीज, ठीक है। इसमें देख लो ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट एट शॉर्ट रेंज, ठीक है।
सो इस तरह से ये ध्यान रख लेना। देखो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ड्रैगन ड्रोन। ठीक है, ड्रैगन ड्रोन ये न्यू टाइप ऑफ ड्रोन है जिसको कि हम लोग ड्रैगन ड्रोन बोलते हैं, और ये यूज किया गया रिसेंटली यूक्रेन और रसिया वॉर में, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये टाइप है मैन मेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, जो कि रिलीज कर सकता है अ सब्सटेंस कॉल्ड थर्माइट। ठीक है, थर्माइट, जो कि थर्माइट पता होगा कि ये मिक्सचर होता है एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का, तो ये इस तरह से ये रिलीज कर सकता है ऐसे सब्सटेंस को ड्रैगन ड्रोन। थर्माइट बेसिकली जब इसको इग्नाइट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन, जो कि इसको बनाता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सटिंग्विश। ठीक है, तो इस तरह से है ये इसका यूसेस, और ये हम लोग यूज कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो थर्माइट जो है ये यूज किया गया था और वर्ल्ड वॉर में भी। ठीक है, दोनों वर्ल्ड वॉर में। तो इस तरह से ये थोड़ा सा रख सकते हो। सो एक और चीज़ इसमें ये देखने को मिलता है कि थर्माइट इजेंट बैंड इंटरनेशनली अभी। ठीक है, बट इसका अगर हम लोग यूज करते हैं वेपन में इन सिविलियन एरियाज में तो उसको प्रोहिबिट किया गया है बाय यूएन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। देखो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये हमेशा से न्यूज में रहा है, पूछा भी गया है। तो थर्ड जो है ये यूएस बेस्ड है। ठीक है, इसका अगर बात करते हैं तो ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस होता है। और ये क्या है, थर्ड जो है ये बैटरी सिस्टम है, जो कि बेसिकली अभी न्यूज़ में इस कारण से रहा क्योंकि ये इसराइल को दिया गया था बाई यूएसए। ठीक है, सो इसमें देख लो इसका थर्ड सिस्टम, तो ये बेसिकली एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो कि शॉर्ट और मीडियम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट जो है, जो भी ऐसे थ्रेट वो क्रिएट करेगा उसके अगेंस्ट ये डिफेंस क्रिएट कर सकता है। तो एक और चीज़ इसमें ध्यान ये रखना है कि ये डेवलप किया गया बाई लोकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन। ठीक है, देखो ये इट्स ओनली यूएस सिस्टम जो डिज़ाइन टू इंटरप्रेट टारगेट आउटसाइड एंड इनसाइड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हिट टू किल टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। थर्ड बैटरी कंसिस्ट करता है 95 सोल्जर्स एंड ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स, बहुत सारे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, तो इस तरह से अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो इंडिया लाया S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये कहाँ से लाया था, तो रसिया से लाया था। देखो S-400 वाला तो पूछा भी है ना प्रीवियस ईयर प्लेन्स में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हेल फायर मिसाइल, ठीक है, हेल फायर मिसाइल तो इंडिया ने भी साइन किया है यूएस के साथ ताकि उसको मिल सके, और ये पूछा सकता है हेल फायर मिसाइल किसका है, तो यूएस का है। ये 170 AGM 114R हेल फायर मिसाइल है जो कि इंडिया भी साइन किया, इस कारण से न्यूज में हो जाता है। ये बेसिकली शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। ठीक है, इसका रेंज का बात करते हैं तो 7 to 11 किलोमीटर है। ठीक है, देखो ये प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, सेमी एक्टिव लेज़र गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज कर सकता है ब्रॉड रेंज टारगेट को, लाइक एयर डिफेंस हो गया, पेट्रोल बोट हो गया, आर्मर हो गया, जो भी इस तरह से है इस चीज़ में हेल्प करेगा। और ये लॉन्च करेगा फ्रॉम, ये इसको लॉन्च भी कर सकते हैं ना फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अगर बात करते हैं एयरक्राफ्ट से, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, तो इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है एक्सरसाइज। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे काजिंद एक्सरसाइज, काजिंद 2024, ये इसका 8th एडिशन था। ठीक है, और ये होता है इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में, ये एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो ये औली उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, इसको कमेंस किया गया था। देखो एक्सरसाइज मालाबार 2024, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री इंक्लूडेड हैं, लाइक ये बेसिकली एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि हार्बर और सी दोनों पे इसको किया जाता है। ठीक है, सो पार्टिसिपेंट का बात करते हैं तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया है। ठीक है, सो ये ध्यान रख लेना है, जापान है। ठीक है, इसमें देखो एक है नसीम अल बहार। ठीक है, नसीम अल बहार ये ओमान एंड इंडिया के बीच में हुआ। ठीक है, इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान जो है, और ये कहाँ पे हुआ है, तो गोवा कोस्ट पे हुआ है। ठीक है, गोवा पे। तो इस तरह से हम लोग का जो ये डिफेंस वाला सेक्टर था, ठीक है, सिक्योरिटी पोर्शन, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। एंड इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग इकोनॉमी पे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी साइंस एंड टेक जो है वो उसको कर लिए, एंड जो इन्वायरमेंट सेक्शन है उसको हम लोग ने कर लिया, एंड अभी सिक्योरिटी पोर्शन हो ही गया। ठीक है, अक्टूबर का। तो